पिनाकियो जो है एक लकड़ी से बनी हुई कठपुतली। क्या आपने कभी पिनाकियो की कहानी सुनी है? आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ एक लकड़ी की कठपुतली जिसका नाम है पिनाकियो, उसकी कहानी। सालों पहले एक शहर में एंटोनियो नाम का एक बढ़ई रहता था जो लकड़ी से चीज़ें बनाता था। एक दिन वो जंगल गया और उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। उस लकड़ी के टुकड़े को वो घर ले आया। उसने सोचा कि इस लकड़ी से एक मेज़ बनाएगा, लेकिन जैसे ही उसने मेज़ का एक पैर बनाया, उसे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। एंटोनियो डर गया। उसने वो लकड़ी का टुकड़ा अपने गरीब दोस्त जपैटो को दे दिया। जपैटो ने उस लकड़ी से एक कठपुतली बनाने की सोची जो बोल सके, ताकि वो उससे पैसे कमा सके। उसने कठपुतली का नाम पिनाकियो रखा। पिनाकियो बहुत शरारती था, जबकि जपैटो को शांत और अच्छे से पेश आने वाले बच्चे पसंद थे। अब जपैटो ने पिनाकियो के पैर बना दिए और उसको चलना सिखाया, लेकिन जैसे ही पिनाकियो ने चलना सीखा, वह दरवाज़ा तोड़कर बाहर भाग गया। रास्ते भर में पिनाकियो को उछल कूद और तोड़ फोड़ करते देख पुलिस वालों ने सोचा कि जपैटो ने उसे घर में बंद करके रखा और सही सीख नहीं दी। इसके बाद पुलिस ने जपैटो को गिरफ्तार कर लिया। भूखा पिनाकियो घर लौटा, लेकिन जपैटो वहाँ नहीं था। उसने पड़ोसी के घर की घंटी बजाई, लेकिन पड़ोसी ने उसके मुंह पर ठंडा पानी फेंक दिया। भीगा और भूखा पिनाकियो घर लौट आया और स्टोव के ऊपर बैठ गया ताकि वो सूख जाए। सुबह उठने पर उसने देखा कि उसका एक पैर जल गया था। सुबह जपैटो घर लौट आ गया। जैसे ही उसने पिनाकियो को जला हुआ देखा, उसने जल्दी से लकड़ी से उसका एक नया पैर बना दिया। पिनाकियो बहुत खुश हुआ और उसने जपैटो से वादा किया कि अब वो अच्छा बच्चा बनेगा और स्कूल भी जाएगा। यह सुनकर जपैटो सोचने लगा कि वह पिनाकियो को स्कूल कैसे भेजेगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी जपैटो बाजार गया और अपना कोट बेचकर कुछ पैसे लेकर आ गया। उसने सारे पैसे पिनाकियो को दिए और कहा, ये पैसे लो और कल से स्कूल जाना। जपैटो ने अपना कोट बेचकर स्कूल की किताबें ली। पिनाकियो ने देखा कि उसके पापा ने स्कूल के लिए कोट बेच दिया है। तब उसने जपैटो से बोला, पापा, आपने मेरा स्कूल का खर्च उठाने के लिए अपना कोट बेच दिया है। जपैटो ने कहा, बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो और स्कूल जाने की तैयारी करो। पिनाकियो ने कहा, ठीक है पापा, मैं रोज़ स्कूल जाया करूँगा और पढ़ के आपका नाम रोशन करूँगा। अगले दिन पिनाकियो सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया और निकल गया। रास्ते में उसे एक जगह लोगों की भीड़ दिखी। वहाँ पहुंचकर उसने एक आदमी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? आदमी ने कहा, यहाँ एक पपेट शो चल रहा है। पिनाकियो ने सोचा, मुझे भी पपेट शो देखना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? फिर पिनाकियो के दिमाग में एक तरकीब सूझी। वह अपनी किताबें रद्दी वाली को बेचकर पैसे ले आया और उन पैसों से पपेट शो की टिकट खरीद ली। पिनाकियो पपेट शो में गया और वहाँ बहुत सारे उसने पपेट देखे। तभी उसने शो में स्टेज पर चढ़कर डांस करना शुरू कर दिया। अब पिनाकियो सर्कस की स्टेज पर डांस कर रहा था तो वहाँ पपेट मास्टर आ गया और शो खत्म होने के बाद पिनाकियो और सभी पपेट को उसके साथ घर ले गया। थोड़ी देर बाद पिनाकियो ने फिर से स्टेज पर डांस करना शुरू कर दिया। तभी सर्कस के मालिक ने उसे देखा और सोचा कि अगर पिनाकियो उसकी सर्कस टीम में शामिल हो जाए तो उसे बहुत सारे पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। यह सोचकर उसने पिनाकियो को पकड़ लिया। घर पहुंचने के बाद पपेट मास्टर को खाना बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। उसने सोचा कि क्यों ना पिनाकियो को लकड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाए। उसने पिनाकियो से कहा, मुझे खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की ज़रूरत है। यह सुनते ही पिनाकियो डर गया और बोला, नहीं, मुझे मत जलाओ। तभी वह अपने पापा जपैटो को याद करने लगा और बोला, पापा, मुझे बचाओ। पिनाकियो के मुंह से पापा शब्द सुनकर पपेट मास्टर को काफ़ी हैरानी हुई। उसने पिनाकियो से पूछा, क्या तुम्हारे पापा भी हैं? पिनाकियो ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, और मेरे पापा बहुत अच्छे हैं।
फिर पिनाकियो ने अपनी पूरी कहानी पपेट मास्टर को बताई। कहानी सुनकर पपेट मास्टर ने कहा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के दे रहा हूँ, उससे तुम अपने पापा के लिए नया कोट खरीद लेना। सोने के सिक्के लेकर पिनाकियो अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बिल्ली और एक लोमड़ी मिली। उन दोनों को पिनाकियो के सोने के सिक्कों के बारे में पता था। सिक्कों की बात सुनने के बाद बिल्ली और लोमड़ी दोनों ने मिलकर उसे लूटने की योजना बनाई। लोमड़ी ने बिल्ली से कहा, मैडम बिल्ली, आप पिनाकियो को पैसों के पेड़ के बारे में बताइए। बिल्ली ने कहा, ठीक है बताती हूँ, लेकिन यह एक रहस्य है जिसके बारे में हम किसी को नहीं बताते हैं। लोमड़ी ने कहा, इसके पहले हम अपनी दोस्ती का उत्सव मनाते हैं। तभी वो बिल्ली और लोमड़ी पिनाकियो को लेकर एक होटल में गए। उस होटल में उन्होंने खाना खाया और वहाँ से जल्दी निकल गए। इसका बिल पिनाकियो को देना पड़ा। होटल का बिल देखकर जैसे ही पिनाकियो बाहर आया, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, पैसे दे दो वरना मार दिए जाओगे। पिनाकियो को समझ आ गया कि यह बिल्ली और लोमड़ी की चाल है। पिनाकियो ने जल्दी से अपने पैसे छिपा दिए। बिल्ली और लोमड़ी ने उसके बाद पिनाकियो को एक पेड़ पर लटका दिया और कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो सोने के सिक्के दे दो। पिनाकियो ने फिर से अपने पापा को याद किया। उसी वक्त एक परी ने उसकी आवाज़ सुनी और उसने एक गिद्ध और कुत्ते को पिनाकियो को बचाने के लिए भेज दिया। गिद्ध जल्दी से पेड़ पर लटके पिनाकियो के पास पहुंचा और उसकी रस्सी काटी और फिर कुत्ते ने पिनाकियो को उठाकर परी के पास पहुंचा दिया। अगली सुबह जब पिनाकियो की नींद खुली तो परी ने उससे पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। पिनाकियो ने उसे अपनी आप बीती बताई, लेकिन उसने झूठ बोला कि उसके सिक्के चोरी हो गए, जबकि सिक्के उसी के पास ही थे। जैसे ही पिनाकियो ने झूठ बोला, उसकी नाक लंबी हो गई। परी को समझ आ गया कि पिनाकियो झूठ बोल रहा है। उसने तुरंत कहा, झूठ मत बोलो, मुझे दिख रहा है झूठ बोलने से तुम्हारी नाक लंबी हो रही है। पिनाकियो ने तुरंत अपनी गलती की माफ़ी मांगी और कहा कि वह दोबारा झूठ नहीं बोलेगा। परी ने उसे कुछ सिक्के दिए और कहा कि अपने पापा को दे देना। सिक्के लेकर पिनाकियो फिर से अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे एक बार फिर से वो बिल्ली और लोमड़ी मिले। उन्होंने पिनाकियो को फिर से सिक्कों के पेड़ उगाने के लिए मना लिया और उसके सिक्के चुराकर भाग गए। पिनाकियो दुखी होकर खाली हाथ घर पहुंचा। उसने अपने पापा से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा से बहकावे में आ गया था। जपैटो ने उसे माफ़ कर दिया और अगले दिन स्कूल भेजा। स्कूल जाते समय रास्ते में पिनाकियो को सबसे शरारती बच्चा कार्लोस मिला। कार्लोस पिनाकियो को देखकर बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल जाकर समय बर्बाद मत करो, हमारे साथ टॉयलैंड चलो, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। एक बार फिर से पिनाकियो बहक गया और कार्लोस के साथ चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक गधा गाड़ी मिली। वे उस पर सवार हो गए। कुछ दूर जाने के बाद दोनों गधों में बदल गए। गधे बनकर वे बाजार पहुँचे, जहाँ एक किसान ने कार्लोस को खरीद लिया और एक सर्कस के मालिक ने पिनाकियो को। अब पिनाकियो को रोज़ सर्कस में करतब दिखाने पड़ते थे। एक दिन करतब दिखाते समय वह स्टेज से गिर गया और उसका पैर टूट गया। इस कारण उसे सर्कस से बाहर निकाल दिया गया। उस समय एक बूढ़ा आदमी उसे खरीदने आया। यह पिनाकियो की खाल से ढोल बनाना चाहता था। उसने पिनाकियो को एक बड़े पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जाने के बाद पिनाकियो बहुत दुखी और हताश होकर परी को याद करने लगा और बोला, हे परी, मुझे बचा लो, अब मैं सच में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। परी ने उसकी आवाज़ सुनी और तुरंत एक मछली को समुद्र में पिनाकियो को बचाने भेजा। मछली जल्दी से पिनाकियो को बचाने के लिए उसके पास पहुंची और उसकी रस्सी काटकर उसकी गधे वाली खाल खा गई। फिर पिनाकियो वापस से अपनी कठपुतली वाले अवतार में आ गया। इसके बाद पिनाकियो तैरते हुए समुद्र से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी एक बड़ी शार्क आ गई और उसे निगल गई। शार्क के पेट में बहुत अंधेरा था। पिनाकियो डर गया
और मदद के लिए चिल्लाया, कोई है जो मेरी मदद करे? अचानक से पिनाकियो को शार्क के पीठ में एक रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि उसके पापा जेपेटो टॉर्च लेकर खड़े थे। पिनाकियो उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और जेपेटो भी बहुत खुश हुए। जेपेटो ने अपने बेटे को देखते हुए कहा, मेरा बच्चा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे दोबारा मिल सकोगे। तुम ज़मीन पर कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं तुम्हें समुद्र में ढूंढने आ गया और खोजते हुए शार्क के पेट में फंस गया। पिनाकियो ने राहत की सांस ली और कहा, हम दोनों जिंदा हैं, अब बाहर निकलते हैं। पिनाकियो और जेपेटो शार्क के मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन सफल नहीं हुए। तभी शार्क सो गई, उसका मुंह खुल गया। इस मौके का फायदा उठाकर पिनाकियो और जेपेटो बाहर कूद गए और तैरकर बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद पिनाकियो ने देखा कि उसके पापा को तेज बुखार है। उसने अपने पापा को एक जगह बिठाया और उनके लिए खाने की तलाश में निकल पड़ा। उसे एक दुकान मिली। उसने दुकानदार से अपने पापा के लिए दूध मांगा। दुकानदार ने कहा, पहले पैसे दो और फिर दूध ले जाओ। उस समय पिनाकियो के पास पैसे नहीं थे, तो दुकानदार ने कहा, यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम यहाँ सुबह से शाम तक काम करो तो अपने पापा के लिए दूध ले जा सकते हो। पिनाकियो ने यह शर्त मान ली और वहाँ काम करने लगा। कुछ दिनों बाद पिनाकियो के पापा जेपेटो ठीक हो गए और फिर दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। अब पिनाकियो बहुत सुधर गया था और अपने पापा के काम में मदद करने लगा। एक दिन पिनाकियो को पता चला कि परी की तबीयत खराब है। उसने तुरंत परी को मदद के लिए कुछ पैसे भेजे। यह देखते हुए परी बहुत खुश हुई और बदले में उसे सपने में आकर एक वरदान दिया। अगले दिन जब पिनाकियो उठा तो उसने खुद को आईने में देखा तो वह हैरान रह गया। उसने देखा कि अब वह एक कठपुतली नहीं है, बल्कि एक लड़का है। वह दौड़ते हुए अपने पापा के पास गया। जेपेटो भी पिनाकियो को देखकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद दोनों बाप बेटा खुशी खुशी रहने लगे। आई होप आपको ये प्यारी सी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। थैंक्स अ लॉट।